जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा पट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आय है, ऑप्शन है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद या कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। राष्ट्रीय आय का आकलन सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में प्रोफेसर पी.सी. महालवेनिस की अध्यक्षता में किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, NSSO में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1943। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1950। NSSO अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसे NSSO अर्थात इसका नाम जो है वो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है, अर्थात राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से भारत में कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण वितरण में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है। ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सूक्ष्म वित्त संस्थान। राष्ट्रीय इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से लाभ होता है। बचतकर्ता, उधार देने वाला, उधार लेने वाला या पेंशन प्राप्तकर्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उधार लेने वाला। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। मुद्रास्फीति का ऋणदाता पर प्रतिकूल तथा ऋणी पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब ऋणदाता अपने किसी रुपये किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति होने के कारण रुपये का मूल्य कम हो जाएगा। इस प्रकार ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि तथा ऋणी को लाभ होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, योजना में कोर सेक्टर का क्या अर्थ है। ऑप्शन दिया गया है कृषि, रक्षा, लोहा इस्पात या चयनित आधारभूत उद्योग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा चयनित आधारभूत उद्योग। व्याख्या देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। कोर सेक्टर क्या होता है। कोर सेक्टर वह सेक्टर होते हैं जो अन्य उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल या ज़रूरी संसाधन मुहैया कराते हैं। इनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी शामिल है। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो इन सेक्टर की मांग भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में मुद्रास्फीति की दर किस अनुक्रमित संकेतकों पर मापी जाती है। ऑप्शन है जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक या सकल घरेलू उत्पाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन देख लेते हैं दोस्तों। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य को मापने वाला एक सूचकांक है। हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आटा, दाल, चावल, ट्यूशन फीस आदि इन पर जो होता है इनको मापने के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रुपया का प्रतीक आर हो गया है। यह प्रतीक चिन्ह
किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? ये जो भारतीय रुपये का प्रतीक रा है, इसके नीचे एक ये लाइनिंग है, ये प्रतीक जो है रुपये का, ये किसने दिया गया था? ऑप्शन है डी कुमार राजू, उदय डी राज, डी उदय कुमार या डी उदय रेड्डी। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डी उदय कुमार। भारतीय मुद्रा के लिए एक आधिकारिक प्रतीक चिन्ह, ये वाला चिन्ह जो है दोस्तों, को दिनांक 15 जुलाई 2010, ये डेट आप याद रखेंगे, 15 जुलाई 2010 को चुना गया था। इसे आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर डॉक्टर उदय कुमार ने डिजाइन किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जुलाई 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है उदारीकरण, वैश्वीकरण, खुली अर्थव्यवस्था या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ऑप्शन है तृतीय, चतुर्थ, पंचम या छठी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है वो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में आर्थिक उदारीकरण के साथ शुरू हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन। भारतीय रुपये की परिवर्तन नीतियाँ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रक्रियागत औपचारिकता या कर की दरों में महत्वपूर्ण कमी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, औद्योगिक लाइसेंस नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय औद्योगिक निगम की स्थापना कब हुई थी? 1921, 1948, 1972 या 1975 में। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 1948 में। अगला क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? ऑप्शन है वार्स एस.पी. थोरट, विजय एल. केलकर, टी.एस. विजयन, लक्ष्मी नारायण। इसका दोस्तों राइट आंसर दिया गया है विजय एल. केलकर। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी जांच की और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का सुझाव दिया है? ऑप्शन है नरसिम्हन समिति, आबिद हुसैन समिति, भगवती समिति या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिम्हन समिति। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के उपरांत बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के दृष्टि से जून 1991 में एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में नरसिम्हन समिति की अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना हुई थी। 1997 में गठित आबिद हुसैन समिति जो थी वो लघु उद्योग से संबंधित थी। भगवती समिति जो थी ये सार्वजनिक कल्याण से बेरोजगारी से संबंधित थी। मई 1976 में न्यायमूर्ति भगवती की अध्यक्षता में विधिक सहायता के संबंध में भगवती समिति गठित की गई। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक देश के आर्थिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध देशी उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संगठन है? ऑप्शन है
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, SBI म्यूचुअल फंड, GICI इंड म्यूचुअल फंड। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा UTI अर्थात यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को पहली बार 1 फरवरी 1964 में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के तहत स्थापित किया गया था। यह एक स्वाविधिक सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य समुदाय की बचत को प्रोत्साहित करना और जुटाना और उन्हें उत्पादक कॉरपोरेट निवेश में शामिल करना। तो दोस्तों अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के तहत स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नई आर्थिक सुधार नीति की दूसरी लहर कब आई? ऑप्शन है 1998, 1991, 1985 या 1982। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर 1991 में आई थी और ये PV नरसिंह राव की सरकार के काल में आई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, सार्क या यूरोपीय संघ। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मुख्यालय की बात करें कहाँ है तो इसका मुख्यालय कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए किया गया था? तो 1978 से 1983 के लिए रोलिंग प्लान किया गया था। ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? जी मिंडल के द्वारा दिया गया था। रोलिंग प्लान जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से संबंधित सही है। ऑप्शन दिया गया है 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध और बांग्लादेश का युद्ध मुक्ति हुआ। यह विफल रहा और केवल 5.7% के लक्ष्य के मुकाबले 3.3% की वृद्धि दर हासिल हुआ। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, योजना आयोग के संदर्भ में कौन सही है? यह असंवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यह एक सलाहकारी निकाय थी। उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।